एवरीवन, सैंटॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स अनलॉक्ड वर्जन, जहां हम सीखेंगे एसईओ स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। आज हमारा लेसन 2 है। लेसन फर्स्ट ऑलरेडी करवा चुका हूं। जिन लोगों ने लेसन फर्स्ट अभी तक नहीं देखी है, वो सबसे पहले लेसन फर्स्ट को देखे एंड देन उसके बाद लेसन 2 को देखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं बोलूँगा, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ सर्च इंजन वर्क। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। बेसिकली सर्च इंजन इन तीनों कोर पॉइंट पे ही वर्क करता है: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे हाउ डू सर्च इंजन वर्क एंड देन व्हाट इज सर्च इंजन क्रॉलिंग, व्हाट इज अ सर्च इंजन इंडेक्स, सर्च इंजन रैंकिंग। क्रॉलिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कैन सर्च इंजन फाइंड योर पेजेज, व्हाट इज रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, साइट मैप्स एंड उसके बाद है आर crawlers getting errors. Can I see how a Googlebot crawler sees my pages? What is robots meta directives? The role links play in SEO. What is ranking? Tricks can impact on SEO ranking. And then what Google has said. इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ डू सर्च इंजन वर्क। जैसा कि मैं फर्स्ट लेसन में भी बता चुका हूँ, सर्च इंजन एक आंसर मशीन है, जहां आप कुछ भी क्वेश्चन करते हो उसका आंसर लाके दे देता है। बट आपने कभी सोचा है कि ये आंसर आता कैसे है, हमारा सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? तो हमारा सर्च इंजन बेसिकली मेन तीन कोर पॉइंट है। पहला क्या है? क्रॉल, सेकेंड वन इंडेक्स एंड थर्ड वन रैंक। तो चलिए जानते हैं कैसे वर्क करता है। क्रॉल क्या करता है? जैसे ही आप गूगल में कुछ भी क्वेरी डालते हो, जैसे मैंने डाला व्हाट इज एसईओ, तो सबसे पहले वो क्या काम करता है? सबसे पहला काम जो होता है वो करता है क्रॉल। क्रॉल के अंदर क्या होता है? गूगल क्या करता है? गूगल सर्च इंजन अपने बोट्स को, गूगल के जो बोट्स होते हैं उनको पूरे इंटरनेट पे वो भेज देता है और सारे निकाल के सारे इंफॉर्मेशन को वो इंडेक्सिंग करता है, राइट। तो इंडेक्सिंग जैसे ही करता है तो हमारा सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप में वही इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स क्या है? एक बहुत बड़ा ह्यूज डेटाबेस है गूगल का। वो क्या करता है? गूगल सारे जो इंफॉर्मेशन है क्रॉल करने के बाद वहाँ पे वो इंडेक्सिंग कर देता है इंडेक्स के अंदर। एंड थर्ड वन हमारा जो मेन है वो रैंक। रैंक के अंदर क्या होता है? जो एसईओ, जैसे मैंने क्वेरी डाला था व्हाट इज एसईओ, तो व्हाट इज एसईओ का जो सबसे बेस्ट आंसर्स होते हैं, सबसे बेस्ट आंसर्स होंगे, वो गूगल प्रायोरिटी वाइज वो हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखा देता है, राइट। तो क्लियर हो गया होगा ये कि सर्च इंजन हमारा कैसे वर्क करता है। कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले वो क्रॉल करता है, उसके बाद इंडेक्स करता है एंड देन रैंक करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम इसी को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सर्च इंजन क्रॉलिंग? इसके अंदर क्या है? क्रॉलिंग इज अ डिस्कवरी प्रोसेस वेयर सर्च इंजन क्रॉलर्स स्पाइडर्स फाइंड अ न्यू एंड अपडेटेड कंटेंट। सेम थिंग है जो मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है? एक डिस्कवरी प्रोसेस है जिसके अंदर सर्च इंजन का जो क्रॉलर्स होता है, स्पाइडर्स होता है, वो नए डेटा को फाइंड करता है, जो पुराने डेटा है उसको अपडेट करता है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा इंडेक्सिंग। ये क्या है? व्हाट इज अ सर्च इंजन इंडेक्स? सर्च इंजन इंडेक्स क्या होता है? सेम थिंग,
search engine process and store information they find and index a huge database of all the content. आप बस इतना समझ लीजिए इंडेक्स क्या होता है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। डेटाबेस बनता कैसे है, जैसे ही गूगल के जो बोट्स होते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन को खंगाल के जो एक नया डेटा फाइंड करता है, जो पुराने डेटा को अपडेट करता है, वो सारे डेटा को वो कहाँ पे स्टोर करता है, एक डेटाबेस में स्टोर करता है जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, राइट। थर्ड वन है हमारा, अब है हमारा सर्च इंजन रैंकिंग। इसके अंदर क्या होता है, when someone perform a search engine score their index for high relevant content and then order that content in the result of searcher query. Ordering of result is called ranking. सेम थिंग जो मैंने पहले बताया था सबसे पहले, कि वो क्या करता है, सबसे रेलिवेंट जो आपका इंफॉर्मेशन होता है उस क्वेरी से रिलेटेड वो रैंकिंग वो क्या कर देता है, आपके गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ला के दे देता है। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जहाँ पे मैं एक क्वेरी डालता हूँ, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। अब जैसे ही मैंने ये क्वेरी डाला, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ये क्वेरी जैसे ही डाला और आपने एंटर मार दिया, ये टोटल टाइम कितना लिया, 0.66 सेकेंड्स। इसके अंदर ये टोटल इतना डेटा है इस क्वेरी से रिलेटेड। तो इसमें क्या किया, सर्च इंजन वर्क कैसे किया, सबसे पहले जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेरी डाला तो सिर्फ इसी टाइम, विद इन अ टाइम, इस टाइम के अंदर 0.66 सेकेंड के अंदर इसका गूगल का जो बोट है वो सारे डेटा को पूरे इंटरनेट पे खंगालने लगा इससे रिलेटेड, और खंगाल के उसको क्या कर दिया, एक इंडेक्स बना दिया। इंडेक्स बनाने के बाद फटाफट उसने क्या किया, इससे सबसे मोस्ट रेलिवेंट जो आंसर्स है वो निकाल के यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज हमें ला के दे दिया। ये देखिए हाउ सर्च इंजन वर्क्स, तो सबसे मोस्ट रेलिवेंट जो आंसर लगा गूगल को ये लगा। ये क्या है, deepcrawl.com एंड देन मोज एंड एच रब्स, google.com, ये सारे डेटा ऑर्डर वाइज ये निकाल के आंसर दे दिए, ये इस क्वेरी से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। ये मैं आपको आगे के लेसन में बताऊंगा कि ये रैंक कैसे करता है, किस बेसिस पे कैसे रैंक करता है, ये मैं आगे के लेसन में बताऊंगा। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉलिंग के अंदर कैन सर्च इंजन फाइंड योर पेजेस। तो इसका आंसर है हाँ और नहीं भी। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो वेब पेजेस है या आपके जो वेबसाइट है उसको गूगल में दिखाना है या नहीं। बट आप ये देखना चाहते हैं कि आपके वेबसाइट को गूगल ने क्रॉल किया है या नहीं है, या आपका जो वेबसाइट है वो गूगल में दिखता है या नहीं। तो इसका एक सिंटैक्स है, साइट कॉलम योर डोमेन नेम .com। योर डोमेन नेम में आपका डोमेन आ जाएगा, लाइक आपका एक डोमेन है www.example.com। तो उससे रिलेटेड जितने भी पेजेस है आपको गूगल में दिखा देंगे कौन कौन से पेजेस दिख रहे हैं। तो चलिए एक बार लाइव करके देख लेते हैं। ये देखिए google.com खुला हुआ है हमारा, यहाँ पे हम डालेंगे SIT साइट कॉलम, यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देते हैं, लाइक shop.club.com। अब ये देखिए इस वेबसाइट को गूगल ने क्रॉल किया या गूगल में कौन कौन से पेजेस दिख रहे हैं ये आपको सारा दिख गया। ये देखिए ये होम पेज है, ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये हमारा अनबायस्ड रिव्यूज, एक रिव्यूज ब्लॉग का जो पेज है, कैटेगरी पेज वो है। उसके बाद हमारी एक वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी का पेज बना हुआ है। ये सारे वेब पेजेस shopalop.com से रिलेटेड सारे दिख रहे हैं, ये देख लीजिए। टोटल आपके
इतने पेजेस हैं। फर्स्ट में आपको 10 दिखेंगे एंड सेकेंड में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। टोटल 17 यूआरएल को इसने क्रॉल कर रखा है, इंडेक्स कर रखा है गूगल ने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। उसका आंसर मिल गया आपको, जो मैं आपको बता रहा था। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वेबसाइट को गूगल में दिखाना है या नहीं। तो ये कैसे आप अपने वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो गूगल से, तो उसके लिए आता है एक रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। रोबोट डॉट टी एक्स टी एक फाइल है। वो कहाँ होता है? लोकेटेड ऑन द रूट ऑफ योर वेब डायरेक्टरी। ये आपके वेबसाइट के रूट पे, आपके वेबसाइट का जो डायरेक्टरी है वहाँ के रूट पे एक फाइल होता है रोबोट डॉट टी एक्स टी। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी का एक फाइल बना होता है, जहाँ आप सर्च इंजन को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कौन से पेज को क्रॉल करवाना है और किस पेज को क्रॉल नहीं करवाना है। अगर आपने रोबोट डॉट टी एक्स टी में आप अपने वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया तो आपके वेबसाइट को गूगल में नहीं दिखाएगा। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए फिर से हम चलेंगे। ये देखिए, एक मैं वेबसाइट खोलता हूँ, shopalov.com। अब यहाँ पे हमारे पास एक रूट डायरेक्टरी पे एक फाइल पड़ा हुआ है रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। उसको हम चेक करेंगे। ये आप किसी भी वेबसाइट के आगे स्लैश और रोबोट्स डॉट टी एक्स टी डालोगे तो किसी भी वेबसाइट का वो रोबोट डॉट टी एक्स टी के अंदर जितनी भी फाइल है वो दिख जाएंगे आपको। ये देखिए, ये क्या कर रखा है, यूजर एजेंट। मैं अपने गूगल बोर्ड को कर रहा हूँ कि किस पेज को अलाउ करना हो, किस पेज को नहीं। अब देखिए, यूजर एजेंट, ये सिंटेक्स है स्टार्ट डिस अलाउ डब्ल्यू पी एडविन। ये क्या कर रहा है, डब्ल्यू पी एडविन शॉप अलाउ स्लैश डब्ल्यू पी एडविन वाला जो पेज है ये गूगल इसको क्रॉल नहीं करेगा। अलाउ किसको कर रहा है, बाकी जितने भी पेजेस हैं वो सबको बाय डिफॉल्ट अलाउ करता है। समझ गए? जितने भी पेज है वो सबको बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये अलाउ करता है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, यूजर एंड एजेंट कॉलम स्टार डिस अलाउ, और यहाँ पे कुछ भी ना लिखें और जस्ट सिंपल एक ये लगा दें, बस इतना, तो क्या होगा, ये गूगल क्या करेगा, आपकी पूरी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी जो फाइल बनाते हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को ध्यान में रखना होगा कि डिसअलाउ करके आप स्लैश तो आगे नहीं लगा रहे हो। अगर आपने आगे स्लैश लगा दिया तो ये आपके पूरे वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा, गूगल में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक, अब मैं किसी और का दिखा दूं। मैं बोल लेता हूँ मूज का। अब यहाँ पे मैं सेम डाला। ये देखिए इन्होंने क्या किया, यूजर एजेंट अलाउ इतना सारा है। वैसे अगर ये अलाउ बाकी जो पेजेस है उनको भी अलाउ नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अलाउ नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है अगर आपने अलाउ नहीं भी किया है फिर भी वो गूगल बाय डिफॉल्ट अलाउ करता है सबको। डिसअलाउ इन सारे पेज को मोज ने क्या कर रखा है, डिसअलाउ कर रखा है सर्च इंजन से ब्लॉक कर रखा है। moz.com/product/content। फिर इस पेज को डिसअलाउ कर रखा है, इसको डिसअलाउ कर रखा है। ये डिसअलाउ वाले जितने दिख रहे हैं ना, ये गूगल से ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा रोबोट्स डॉट टी का क्या यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइट मैप्स। साइट मैप्स का क्या काम होता है,
इसके अंदर क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ यूआरएल्स ऑन योर साइट दैट क्रॉलर्स कैन यूज टू डिस्कवर एंड इंडेक्स योर कंटेंट। देखिए, अगर आप साइट मैप नहीं भी डालते हैं ना, फिर भी गूगल क्या करता है, आपके वेबसाइट को क्रॉल कर लेता है और आपके वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेज है उस सब को क्रॉल करके इंडेक्स कर लेता है। फिर भी हम साइट मैप क्यों यूज करते हैं? कुछ ऐसे पेजेज होते हैं जो गूगल का एक टाइम बजट होता है, एक लिमिट होता है, उसके अंदर वो पेज को क्रॉल करते हैं। कुछ ऐसे पेजेज होते हैं जिन वो पेज गूगल की नज़र में नहीं आता, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक साइट मैप बनाते हैं जिसके अंदर आपके वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स हैं वो सारे यूआरएल्स आपके साइट मैप के अंदर आ जाए और गूगल को ये इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि ये हमारे वेबसाइट पे इतने सारे पेजेज हैं, इन सबको क्या करना है, क्रॉल करना है। ये आपको दिखेंगे, ये देखिए साइट मैप डॉट एक्सेल, ये लिस्ट ऑफ यूआरएल है मोज का। इन्होंने गूगल को बताया हुआ, इंस्ट्रक्ट किया हुआ कि ये सारे पेजेज को क्रॉल करना है। ये देखिए, इसके अंदर भी बहुत सारे पेजेज होंगे, लिस्ट ऑफ यूआरएल्स होंगे, इसमें नहीं है। ये आपका ये देखिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सारी यूआरएल। तो साइट मैप का मतलब यही होता है कि गूगल को इंस्ट्रक्ट करता है कि जितने भी यूआरएल्स हैं, वेब पेजेज हैं, उन सबको क्रॉल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आर क्रॉलर्स गेटिंग एरर्स व्हेन दे ट्राई टू एक्सेस योर यूआरएल्स। तो देखिए, एसईओ में जनरली सबसे जो ज़्यादातर एरर्स आते हैं वो आते हैं 4O, और सेकंड वाला आता है 5O। ठीक है, 400 या 4O से जो एरर्स स्टार्ट होते हैं उसको हम क्लाइंट एरर बोलते हैं। जो 500 या 5O से जो एरर स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वर एरर। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा 4O कोड्स, ये जो क्या होता है, अगर ये वाला एरर मिला ना आपको, तो ये आप समझिए कि एक क्लाइंट एरर है। मतलब 401 402 403 404, ये सारे क्लाइंट एरर मिलेंगे। और जैसे ही 500 से स्टार्ट होंगे, लाइक 501 502 503 504, ये सारे सर्वर एरर होंगे। इसका मतलब सर्वर पे कोई प्रॉब्लम है तो आपको एरर दिख रहा है। ये आपके वेबसाइट क्लाइंट एरर, मतलब आपके वेबसाइट पे कुछ एरर है तो इसलिए ये एरर शो हो रहा है। तो 400 से स्टार्ट होने वाले सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला जो एरर है, या जो ज़्यादातर एसईओ में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं 404 एरर्स। 404 का मतलब होता है, आपने कोई वेब पेज बनाया, उस वेब पेज को डिलीट कर दिया, वो वेब पेज नॉट फाउंड है, तो वो 404 दिखाता है। उसे हम बोलते हैं क्लाइंट। टॉपिक है हमारा, कैन आई सी हाउ अ गूगल बोट क्रॉलर सीज माई पेजेज। आंसर है यस, द कैश्ड वर्जन ऑफ योर पेजेज विल रिफ्लेक्ट अ स्नैपशॉट ऑफ द लास्ट टाइम गूगल बोट क्रॉल्ड इट। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, चलिए लाइव देखते हैं कैसे चेक करेंगे। ये रहा हमारा गूगल खुला हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट डालता हूँ। ये वाला जो शो रहा है ना राइट साइड में, इस पे हम यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा आएगा कैस्ट, यहाँ पे शो कर रहा है कैस्ट, इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिख जाएगा। ये क्या कह रहा है, दिस इज गूगल कैश ऑफ shopalog.com, इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट अपेयर्ड ऑन 6 दिसंबर 2020।
मतलब 6 दिसंबर को लास्ट टाइम ये क्रॉल हुआ था गूगल में। गूगल ने लास्ट टाइम इसको 6 दिसंबर को देखा था। वो कब? 12:17 पे जीएमटी। राइट, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो किस पेज को कब क्रॉल हुआ है, कौन सा पेज कब क्रॉल हुआ है। ये देखिए, ये वाला पेज हम चेक करते हैं, ये कब हुआ है। ये हमारा 1 दिसंबर को हुआ। इस वाले, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज रोबोट्स मेटा डायरेक्टिव्स। रोबोट्स मेटा डायरेक्टिव्स होते क्या हैं? देखिए, रोबोट्स मेटा टैग का मतलब ये होता है, ये सर्च इंजन को बताता है कि आपके साइट को कैसे इंडेक्स करे, आपके साइट को इंडेक्स करना है या नहीं करना है, आपके साइट के जो लिंक है उसको फॉलो करना है या नहीं करना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है, इंडेक्स नो इंडेक्स, जो कि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडेक्स क्या होता है, नो इंडेक्स नहीं बताया। इसका मतलब ये होता है, इंडेक्स का डायरेक्टली अपोजिट होता है। इंडेक्स का मतलब होता है कि आपके वेब पेज को इंडेक्स करना है। नो इंडेक्स का मतलब होता है आपके वेब पेज को नो इंडेक्स इंडेक्स नहीं करना है। राइट, तो गूगल, तो आपके वेबसाइट पे एक छोटा सा कोड लिखा जाता है। उस कोड के अंदर हम गूगल को ये बताते हैं, गूगल के बोर्ड को ये बताते हैं कि आपके इस वेब पेज को इंडेक्स करना है या नहीं करना है। दूसरा होता है फॉलो नो फॉलो। फॉलो नो फॉलो का मतलब ये होता है कि सर्च इंजन को हम बताते हैं कि आपके लिंक को फॉलो करना है या नो फॉलो करना है। फॉलो और नो फॉलो क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्चुअली फॉलो का मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट पे जो भी लिंक है उसके साथ एक अथॉरिटी जाती है दूसरे वेब पेज पे या दूसरे वेबसाइट पे। नो फॉलो का मतलब ये होता है उस वेब पेज के साथ कोई भी अथॉरिटी नहीं जाती है। अगर किसी वेब पेज से लिंक है या दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है, पहले वाले पेज की कोई अथॉरिटी नहीं जाती नो फॉलो के अंदर, बट फॉलो फॉलो के अंदर अथॉरिटी जाती है। बस यही डिफरेंस होता है। रोल लिंक्स प्ले इन एसईओ। लिंक्स का क्या रोल होता है एसईओ में? तो बेसिकली टू टाइप्स के लिंक्स होते हैं। पहला होता है बैक लिंक, या उसको हम इनबाउंड लिंक भी बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरनल लिंक। बैक लिंक क्या होता है, जो हम किसी अदर वेबसाइट से अपने वेबसाइट के लिए लिंक लेते हैं उसे हम बोलते हैं बैक लिंक। और इंटरनल लिंक के में क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना, उसे हम इंटरनल लिंक बोलते हैं। या सिंगल पेज पे भी मल्टीपल एलिमेंट्स से मल्टीपल एलिमेंट्स पे लिंक लेना, उसको भी हम इंटरनल लिंक बोलते हैं। राइट, ये मैं आपको लाइव में बताऊं, चलिए बता। ये मोज का एक ब्लॉग है। यहाँ पे ये क्या किया है, ये जो लिंक मिल रहा है ना इस कीवर्ड पे, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जा रहा है इस वाले वेबसाइट पे। तो ये क्या हुआ, ये इसको हम बोलेंगे इनबाउंड लिंक या बैक लिंक। इस पेज के लिए मोज पे एक बैक लिंक मिला है, इसको बोलते हैं इनबाउंड लिंक। अब हमारा इंटरनल लिंक क्या होता है, ये देखिए ये भी इनबाउंड लिंक है। बैक लिंक मिला है ये nngroup.com को most.com से एक बैक लिंक मिला है, इन्होंने इस कीवर्ड पे लिंक लगाया, दूसरे वेबसाइट पे जा रहा है। ये देखिए, ये भी इस वेबसाइट को भी एक बैक लिंक है, ये most.com से मिला है। तो इनबाउंड का मतलब, अब हम बताते हैं आपको इंटरनल लिंक क्या होता है। इंटरनल लिंक इस पेज में तो एक भी नहीं है, ये है, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। अब ये जो इस पे हम क्लिक करेंगे ना तो ये मोज पे ही जाएगा, किसी दूसरे वेबसाइट पे नहीं जा रहा। ये देखो, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मोज पे ही आएगा, मोज के कैटेगरी वाले पेज पे, देख रहे हो। इस पे भी मैं क्लिक करूंगा तो इसको भी ये मोज पे ही जाएगा, ये भी इंटरनल लिंक हो गया। तो इंटरनल का मतलब ये होता है अपने वेब पेज के अंदर जो लिंक क्रिएट होता है ना उसे हम इंटरनल लिंक बोलते हैं।
जो दूसरे वेब पेज के लिए लिंक लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इनबाउंड लिंक या बैकलिंक। अब किसी वेबसाइट और डिटेल में बताया, मोज से कंटेंट उठाया मैंने। ये क्या कह रहा है, बैकलिंक्स वर्क वेरी सिमिलर टू रियल लाइफ WOM। इसका मतलब होता है वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल कॉफी शॉप जेनीज कॉफी एज एन एग्जाम्पल। ये क्या कह रहे हैं, रेफरल्स फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरे से जो रेफरल्स मिलता है उसको हम बोलते हैं गुड साइन ऑफ अथॉरिटी। ये बहुत अच्छी साइन है अथॉरिटी के लिए। इसका मतलब जैसे कोई वेबसाइट है abc.com, उसने मोज को रेफर किया या shopalove.com को रेफर किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि abc.com ने ये बताया कि मोज बहुत अच्छी साइट है या shopalove.com बहुत अच्छी साइट है, तो ये गुड साइन ऑफ अथॉरिटी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, मैनी डिफरेंट पीपल हैव ऑल टोल्ड यू दैट जेनीज कॉफी इज द बेस्ट इन टाउन। मतलब जितने भी लोग हैं, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग वेबसाइट पे जो डेटा मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो जेनी का कॉफ़ी है ये बहुत अच्छा है इस टाउन में। दूसरा क्या होता है, रेफरल्स फ्रॉम योर सेल्फ इजकल टू बायस्ड, सो नॉट ए गुड साइन ऑफ अथॉरिटी। अगर आप खुद ही बोल रहे हो कि हमारा कॉफ़ी बहुत अच्छा है, इसका मतलब यही तो है, जेनी क्लेम्स कर रहा है कि जेनीज कॉफ़ी इज़ द बेस्ट इन टाउन। ये खुद ही क्लेम कर रहा है हमारा कॉफ़ी बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम बायस्ड हो गए आ, अपने प्रोडक्ट को लेके, कि हम खुद ही बता रहे हैं कि हमारा कॉफ़ी बहुत अच्छा है, दूसरे की तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं आ, दूसरे की तरफ से कोई रिव्यूज नहीं आ रहे हैं, खुद ही हम प्रमोट कर रहे हैं, खुद ही हम बोल रहे हैं कि हमारी कॉफ़ी बहुत अच्छा है, तो इसको हम बोलेंगे ये बायस्ड है, सो नॉट अ गुड साइन ऑफ अथॉरिटी। थर्ड वन है रेफरल्स फ्रॉम इरेलीवेंट और लो क्वालिटी स्कोर। जो इरेलीवेंट, आपके बिजनेस से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है या उसकी क्वालिटी स्कोर बहुत ज़्यादा खराब है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट ओ इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट अ गुड साइन ऑफ अथॉरिटी एंड कुड इवन गेट यू फ्लैग्ड फॉर स्पैम। इसका मतलब क्या कह रहा है, जेनी पेड टू हैव पीपल who have never visited her coffee shop tell others how good it is। जेनी ने क्या किया, कुछ लोगों को पैसे दे दिया और बोला कि आप मेरा मुझे प्रमोट कर दो, आप बोलो लोगों को कि ये हमारा कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी शॉप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी ये रेफरल का ये जो चीज़ है नॉट अ गुड साइन, तो ये जो है ये गुड साइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। और लास्ट वन क्या है, नो रेफरल्स। अगर आपको किसी ने रेफर ही नहीं किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनक्लियर अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी नहीं मिली, आपकी वेबसाइट को कोई अथॉरिटी नहीं मिली, आपके बिजनेस को कोई अथॉरिटी नहीं मिली, तो ये इसमें क्लियर नहीं होता। नो रेफरल में अनक्लियर अथॉरिटी होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज रैंक ब्रेन। देखिए रैंक ब्रेन एक मशीन लर्निंग कंपोनेंट है, किसका, गूगल कोर एल्गोरिथम का। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है कि ये हमेशा लर्निंग करना और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर देना, इसका मेन काम यही है। तो इसका मतलब ये हुआ, आजकल जो गूगल पे जो भी रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल रैंक ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमेशा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता रहता है और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ला के देता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कैसे वर्क करता है। देखिए मैंने गूगल खोला, google.co.in, यहाँ पे मैंने डाला हाउ SEO वर्क। अब देखिए यहाँ से रिजल्ट शो कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके नीचे पूरे रिजल्ट शो कर रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करता, मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक करता हूँ,
इस वाले ब्लॉग को मैंने पढ़ा, ऑब्जर्व किया, कोई दूसरा यूजर आता है, वो भी इस पे क्लिक नहीं करता है, वो भी इसी पे क्लिक करता है, फिर कोई तीसरा आता है, वो इस पे क्लिक नहीं करता है, वो भी इसी पे क्लिक करता है। तो रैंक ब्रेन क्या करता है, उसको क्या लगता है कि ये वाला जो रिजल्ट है ये यूजर के लिए रेलिवेंट नहीं है, ये अपने आप को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करता है कि ये वाला रिजल्ट ये यूजर के लिए नहीं सही, तो ये डायरेक्टली क्या करता है, इस वाले को ऊपर लाता है, इस वाले को नीचे ले आता है। अगर कोई बंदा इस पे भी नहीं क्लिक करता डायरेक्टली, सबसे ज़्यादा CTR इस पे है, सबसे ज़्यादा क्लिक इस पे होते हैं, सबसे ज़्यादा यूजर इस पे इंगेज होते हैं, तो रैंक ब्रेन क्या करेगा, सबसे पहले टॉप पे इसको लेके आएगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि रैंक ब्रेन अपने आप को हमेशा इम्प्रूवमेंट करता रहता है, वो यूजर बेस्ड पे वर्क करता है, जैसे यूजर काम करता है उसी बेस पे रिजल्ट ला के देता है। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगेजमेंट मैट्रिक्स कैन इम्पैक्ट ऑन एसईओ रैंकिंग। तो इसका आंसर है यस। अभी जस्ट ही मैंने बताया रैंक ब्रेन कैसे करता है, अभी जस्ट ही मैंने बताया रैंक ब्रेन वर्क कैसे करता है, वो आपके आ, अभी जस्ट ही मैंने बताया रैंक ब्रेन वर्क कैसे करता है, ये बिल्कुल यूजर एंगेजमेंट पे वर्क करता है। तो इसके अंदर कौन कौन से यूजर एंगेजमेंट की जो मैट्रिक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्लिक्स होता है। क्लिक्स होता है क्या है, वो क्या होता है, जो विजिट फ्रॉम सर्च। जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे गए और किसी भी रिजल्ट पे आपने क्लिक किया, तो उसको हम बोलेंगे क्लिक्स। दूसरा होता है टाइम ऑन पेज। अब जैसे ही आप उस पेज पे गए, जितना टाइम स्पेंड किया, लाइक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑन पेज। इसका मतलब ये हुआ अमाउंट ऑफ टाइम द विजिटर स्पेंट ऑन ए पेज बिफोर लिविंग इट। थर्ड क्या होता है, बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ ऑल वेबसाइट सेशन वेयर यूजर व्यूड ओनली वन पेज। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपके वेबसाइट पे गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब ना दूसरे वेब पेज पे गया, सिर्फ उसी वेब पेज पे गया और वापस आ गया, तो ये यूजर क्या हो गया, उसको हम बोलेंगे ये बाउंस हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपके दूसरे वेब पेज पे एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, ओनली वन वेब पेज पे एंगेज हो रहा है। वो आगे एडवांस में है कि आप बाउंस रेट को कैसे ट्रिक कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा पोगो स्टिकिंग। क्या क्या मतलब है, जैसे ही मैंने गूगल पे कुछ क्वेरी डाला, वो सारे रिजल्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो गए, और किसी भी रिजल्ट पेज पे मैं गया और क्विकली वहाँ से रिटर्न हो गया, और फिर से मैं दोबारा कोई दूसरा वेब पेज पे क्लिक करके गया, तो उसको बोलते हैं पोगो स्टिकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि पहले रिजल्ट पे गया, वो मेरे रेलिवेंट आंसर नहीं थे, फिर से मैंने क्विकली वहाँ से रिटर्न हुआ और दूसरे वेब पेज पे क्लिक करके गया, तो उसको बोलते हैं हम पोगो स्टिकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्हाट गूगल हैज सेड। गूगल ने क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू गूगल्स फॉर्मर चीफ ऑफ सर्च क्वालिटी Woody Manber, the ranking itself is affected by the click data. If we discover that for a particular query, 80% of people click on number 2 and only 10% click on 1. After a while, we figure out probably number 2 is one people want, so we will switch it. वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है, रैंक ब्रेन यहाँ पे काम करता है कि अगर हम डिस्कवर करते हैं 80% ऑफ पीपल, वो क्या करता है, नंबर 2 वाले रिजल्ट पे क्लिक करता है, और ओनली 10% क्लिक नंबर 1 पे क्लिक होता है, तो गूगल क्या करेगा, प्लस नंबर 2 वाले को 1 पे लाएगा। वो आपको समझ में आ गया होगा। ये आज का हमारा सेकंड लेसन था, हम नेक्स्ट लेसन जल्दी लेके आएंगे। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।